बात करेंगे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में मिली बड़ी कामयाबी की। नारायणपुर में यह ऑपरेशन चलाया गया और इसमें 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि जिसको नक्सलियों का मास्टरमाइंड कहा जाता है, माइंड कहा जाता है, जो नक्सलियों की प्लानिंग करता था, हमलों की साजिश रचता था, वो बसवराज इस हमले में ढेर कर दिया गया है। उस पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। तो बड़ी कामयाबी मिली है। 27 नक्सली मारे गए हैं और 27 के 27 नक्सलियों के शवों को नारायणपुर लाया जा रहा है। अगर हम बीते कुछ दिनों की बात करें तो एक बड़ी कामयाबी, यानी कि हमने देखा कि कैसे बीजापुर में 31 नक्सलियों को मार गिराया गया था। 21 दिन तक वो ऑपरेशन चला था और उसके बाद बीजापुर में जो नक्सली बचे थे वो अबूझमाड़ के इलाके में आ गए थे और उन अबूझमाड़ में आए नक्सलियों को घेर लिया गया। नारायणपुर में 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और ऐसा भी अंदेशा जताया जा रहा है कि संख्या ज्यादा हो सकती थी। नारायणपुर में पहुंचे नक्सलियों की हो सकता है कुछ नक्सली भाग गए। और अब ऑपरेशन नारायणपुर से जुड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। बता दें आपको, अबूझमाड़ में 50 घंटे तक मुठभेड़ चली और इस दौरान 27 नक्सली ढेर किए गए। 1.5 करोड़ का नक्सली बसवराज भी इसमें मारा गया और मारे गए सभी नक्सलियों की लाशें हैं, उन्हें बरामद कर लिया गया। साथ ही आपको बता दें, सभी नक्सलियों के शव अब नारायणपुर लाए जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और नक्सलियों के खात्मे का प्रण हमारे सुरक्षा बलों ने लिया है और एक डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खींच दी है। वो डेडलाइन क्या है? वो है 31 मार्च 2026 की। तब तक नक्सलियों का सफाया करना है। 2 ही ऑप्शन है, या तो सरेंडर कर दो, मुख्य धारा में आ जाओ। अगर सरेंडर नहीं करोगे तो फिर ऑपरेशन में मारे जाओगे। बताते हैं आपको कब कब कहां कितनी कामयाबी इस ऑपरेशन के दौरान मिली है। तो ये पूरी डिटेलिंग आपके सामने है। नक्सलियों के खिलाफ जो बड़ी कामयाबियां मिली हैं उसका हम जिक्र कर रहे हैं, पूरी टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। और टाइमलाइन क्या है? 9 फरवरी 2025 बीजापुर का इलाका 31 नक्सलियों को मार दिया गया। ये 2025 की बात है। फरवरी में ऑपरेशन की शुरुआत हुई। 9 फरवरी का डेट थी 2025 और 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। अगली प्लेट दिखाएं, अगला जो ऑपरेशन था वो कहां पर हुआ, वो हम आपको उसके बारे में बताते हैं। 20 मार्च 2025 बीजापुर और कांकेर का इलाका और यहां पर 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। यह आ गया है 20 मार्च 2025 का इलाका, 25 की तारीख बीजापुर कांकेर का इलाका था। 30 नक्सलियों को यहां पर ढेर कर दिया गया। अगले ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं और यह तारीख है 29 मार्च 2025 सुकमा का इलाका और 16 नक्सली यहां पर ढेर कर दिए गए। जो पूरे इलाके हम बता रहे हैं वो इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, घने जंगली इलाके हैं। यहां पर ऑपरेशन करना अपने आप में एक बड़ी उसके लिए हिम्मत चाहिए, बड़ा उसके लिए जोश चाहिए, जो हमारे सुरक्षा बल लगातार दिखा रहे हैं। 14 मई 2025 करेगुट्टा पहाड़ी का इलाका 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। यह आपको बताएं कि यहां पर 21 दिन, पूरे 21 दिन यहां पर ऑपरेशन चला था और जब नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन बंद हुआ तो पता चला कितनी भारी मात्रा में वहां पर विस्फोटक है, हथियार है, रसद है, सब कुछ है। यानी कि बड़ी प्लानिंग उनकी थी। और फिर आती है तारीख 21 मई 2025 की तारीख, ये यानी कल की तारीख। अबूझमाड़ का इलाका एक घना जंगली इलाका है ये भी, और यहां पर 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। कामयाबी ये इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि यहां पर नक्सलियों का जो मास्टरमाइंड कहा जाता है बसवराज, 1.5 करोड़ का इनामी, उसे भी ढेर कर दिया गया। तो बड़े बड़े नक्सली जो मारे गए हैं, अब उनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। टाइमलाइन जानने के बाद कब कहां पर ऑपरेशन हुआ था, अब उन बड़े बड़े नक्सलियों का हम यहां पर जिक्र कर लें। अब बताते हैं आपको, बड़े चौक्का राव उर्फ दामोदर 16 जनवरी को बीजापुर में इसका सफाया कर दिया गया। तमाम वो बड़े कमांडर हैं जिनके जाने से नक्सलियों को काफी आघात लगा है। इसके अलावा हम बात करें, सीपीआई माओवादी तेलंगाना का ये जो है तेलंगाना स्टेट कमेटी का सचिव था, 50 लाख रुपए का इस पर इनाम था। तो ये तो बात हुई एक की। अब जरा अगले का नंबर हम दिखाते हैं आपको। वो कौन है? वो है बसवराजू, नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू, यानी कि नंबाला केशव उसका असली नाम है, जिसको बसवराजू के नाम से जाना जाता है। 21 मई को अबूझमाड़ में जो ऑपरेशन हुआ, यानी कि कल जो ऑपरेशन हुआ, उसमें उसका सफाया हुआ। 1.5 करोड़ का इस पर इनाम था। सीपीआई माओवादी का ये महासचिव है और ये 1.5 करोड़ का इस पर इनाम था। लेकिन इसका मारा जाना इस बात से तय नहीं होता कि इस पर 1.5 करोड़ का इनाम था। इस बात से तय होता है, कहा जाता है कि जो नक्सलियों की प्लानिंग थी
वो इसी शख्स के दिमाग की उपज थी, इसी नक्सली के दिमाग की उपज होती थी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है इसके मारे जाने के बाद नक्सलियों का ब्रेन डेड होना यानी कि उनका जो माइंड था, जो काम करता था, उसका चले जाना। तो एक बड़ा आघात नक्सलियों को यहां पर लगा है। हमारे संवाददाता नीलेश विस्तार से और जानकारी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ का जंगल आज थोड़ा हल्का महसूस करेगा, क्योंकि यहाँ पर नक्सलियों का जो खौफ फैलाने वाला व्यक्ति था नौबल्ला बसौर राजू, उसको मार गिराया गया। उसके साथ साथ 27 और नक्सलियों को, जो कि हार्डकोर नक्सली हैं, उनको भी मारा गया एक मुठभेड़ में। हम ग्राउंड स्थल पहुँचने की कोशिश करेंगे। यहाँ से लगभग ओरछा, जो मैं प्रवीण को कहूँगा कि दिखाएं, नारायणपुर की दूरी 29 किलोमीटर और ओरछा की दूरी 88 किलोमीटर के आसपास है। और उसके बाद ओरछा से और भी लगभग 40-45 किलोमीटर का सफ़र हमें करना है अगर हमको ग्राउंड जीरो पर पहुंचना है। हमारी कोशिश है कि हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। वही तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जंगली पूरा डेंस फॉरेस्ट इलाका है ये अबूझमाड़ का। और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हल्की हल्की बारिश हो रही है। रास्ते की भी कुछ तस्वीरें हम दिखाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। हमारी कोशिश है कि हम ग्राउंड जीरो पर जितना जल्दी से जल्दी हो सके पहुँच सकें और साथ साथ तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएं कि किस तरह से मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, किस तरह से बताने की कोशिश की जाए कि किस तरह से मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, किन परिस्थितियों में दिया गया और अभी वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं। नारायणपुर जिला मुख्यालय में सभी मारे गए नक्सलियों के शव को लाया जाएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन ग्राउंड की क्या स्थिति है वो दिखाने की हमारी कोशिश है और उसी लिए हम निकले हैं। तो कुछ तस्वीरें रास्ते की और भी दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। अबूझमाड़ में भी सरकार अब सीधे सीधे पहुंचने की कोशिश कर रही है। सड़कें भी नारायणपुर के अलग अलग इलाकों में बन रही हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। लगातार डाइवर्सन है। हालांकि ये चुनौती अभी कुछ नहीं है, क्योंकि जिस इलाके में हमको जाना है अभी ग्राउंड के लिए, जहाँ पर मुठभेड़ होनी बताई जा रही है, वो इलाका काफ़ी सघन जंगल इलाका है। मैं प्रवीण को कहूँगा कि तस्वीरें दिखाते रहें। अभी भी जहाँ पर हम लोग हैं तो वो भी काफ़ी ये पूरा इलाका ही सघन जंगल इलाका है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए कई किलोमीटर हो सकता है हमें पैदल चलना पड़े या फिर दो पहिया वाहन का सहारा भी लेना पड़े। फिलहाल मुठभेड़ को लेकर जो जानकारी ये खास क्यों है, आखिर हमें ग्राउंड जीरो पर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ऐसी क्या खास बात है, उसको लेकर मैं जानकारी साझा कर दूं कि कल यानी कि 21 मई को एक सूचना सुबह करीब 10:30 से 11 बजे के बीच में एक आई कि एक बड़ी मुठभेड़ नारायणपुर और बीजापुर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती अबूझमाड़ का जो इलाका है वहाँ पर एक बड़ी मुठभेड़ चल रही है, जिसमें 26 शुरुआती जो जानकारी आई उसमें पहले 20 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी आई और उसके बाद वो संख्या बढ़कर 26 हुई। और उसके बाद देर शाम को करीब 3 बजे के आसपास, 3 से 4 बजे के आसपास पुलिस की एक आधिकारिक पुष्टि वाली प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई, जिसमें ये बताया गया कि 27 कुल नक्सलियों का शव बरामद कर लिया गया। लेकिन 27 संख्या से बड़ी बात जो उसमें थी वो ये थी, जिसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी किया था। जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि नौबल्ला बसौ राजू यानी कि नौबल्ला केशवराव उर्फ बसौ राजू भी मारा गया है। और ये वो व्यक्ति है जो माओवाद सीपीआई संगठन जो है या नक्सल संगठन जो है उसका महासचिव, यानी कि महासचिव होना नक्सल संगठन का चीफ होना है, यानी कि नक्सल संगठन का जो मुखिया है उसे ही मार गिराया गया। ये सबसे बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ या भारत के इतिहास में पहली बार नक्सल या माओवाद संगठन के महासचिव रहते, किसी पद का जो पदाधिकारी महासचिव रहते उसको मार गिराया गया है। महासचिव यानी कि नक्सलियों का चीफ। बार बार जब मैं ये कह रहा हूँ तो नक्सलियों के चीफ को मार गिराया गया है। तो ऐसे में न सिर्फ मनोबल टूटेगा नक्सलियों का, बल्कि जो लक्ष्य लेकर फोर्स चल रही है, सुरक्षा बल के जवान चल रहे हैं या सरकार चल रही है, उसमें भी बड़ी कामयाबी मिलेगी है। तो कोशिश है कि हम ग्राउंड तक पहुँचें, तब तक जो अपडेट होंगे वो भी हम साझा करते रहेंगे। फिलहाल अपने कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।